और बात करते हैं मेरठ में बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी द्वारा किए गए एक बड़े बदलाव की। आपको बता दें कि महावीर प्रधान जो कि गुर्जर समाज से आते हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मोहित आनंद को हटाकर हमने प्रधान महावीर से बात की है। आइए बताते हैं उनसे बात क्या की है और उन्होंने 2024 के बारे में क्या बताया है। स्वागत है। जिस तरह से सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। धन्यवाद भाई साहब। जय भीम। प्रधान महावीर, वर्तमान में बीएसपी जिला अध्यक्ष मेरठ। माने बहन जी ने मुझे भी बनाया है और जो विश्वास माने बहन जी ने मुझ पर जताया है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मैं ये बहुत खास सवाल आपसे पूछूंगा। 2024 के जो चुनाव है उसको लेकर आपकी क्या देखा है, क्या सोच रही है? 2024 की जो तैयारी है और माने बहन जी का जो आदेश निर्देश माने बहन जी ने दिया है, अभी भी हाल ही में सेक्टर कमेटी का गठन हम लोग करके निपटे हैं। पूरे ज़िले की सेक्टर कमेटी हमारी बन चुकी है और जितने भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, सातों विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने अपनी कमेटी सेक्टर की तैयार कर ली है। और अब वर्तमान में जो माने बहन जी ने हमें आदेश दिया है बूथ कमेटी का, और बूथ कमेटी में हमारा काम चल रहा है। और जैसे जैसे हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, सेक्टर के प्रभारी हैं, सेक्टर के महासचिव हैं, वो काम कर रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष काम कर रहे हैं, तमाम जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए, करने के लिए लगी हुई है। और जी जान से हम 24 का चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। तो जिस तरह का पार्टी पर एक आरोप लगता है कि पार्टी बहन जी जो है प्रो बीजेपी हो चुकी है और जाटा वोट जो है बीजेपी की तरफ को मुड़ गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रोपगंडा है। ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दरअसल में जब से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है और 4 बार रही बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री, उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस को वोट दिया करते थे हमारे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग भी, हमारे समाज के लोग भी, ब्राह्मण समाज के लोग भी। जब जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी है, और मैं समझता हूँ कि 38 साल यूपी में रही है और 60 साल 65 साल ये देश में भी रही है, और अब उनको लगने लगा है कांग्रेस पार्टी को भी कि यार ये जो वोट बैंक है, दलित समाज का वोट बैंक है, मुस्लिम समाज का वोट बैंक है, वो बीएसपी में ट्रांसफर हो चुका है। कि बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक मजबूत पार्टी है। और आपने देखा कि माने बहन कुमारी मायावती जी जैसा नेता तो हिंदुस्तान में छोड़िए विश्व में पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने 4 बार की सरकार उत्तर प्रदेश में देखा है, 1995 की, 1997 की, 2002 की या 2007 की सरकार जो आप लोगों ने देखी है। और सब जन के हिताय में, सब जन सुखाय सब जन हिताय के हित में सरकार जो बनाई है, सबके समाज में हित में जो सरकार बनाई है, चाहे मुसलमान हो, गुजर हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, जाटो समाज हो, दलित हो, सब समाज के हित में बहुजन समाज पार्टी ने सरकार चलाई है और सबके हित में बीएसपी ने काम किया है। बहन जी ने जातिवाद की राजनीति नहीं करी, धर्मवाद की राजनीति नहीं करी, और सर्व समाज को साथ लेकर के बहुजन समाज पार्टी चली है। और आज भी बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती ऐसी नेता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ऐसी नेता लोग मानते हैं। जब जब बहन जी मुख्यमंत्री रही है 2007 से लेकर 12 तक, जो लास्ट में बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, तो विश्व की तुम्हारे विश्व के अंदर भी माने बहन जी को लोहा माना है कि आयरन लेडी अगर हिंदुस्तान के अंदर है तो उनका नाम है माननीय बहन कुमारी मायावती। और 2024 की आप बात कर रहे हैं, और आपने ये भी कहा है कि दलित समाज का वोट इधर उधर गया है। कोई दलित समाज का, जाटो समाज हो, हमारा जो भी हमारा बेस वोट बैंक है, वो हमारा कहीं नहीं गया। और बीएसपी में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ और स्तंभ के साथ, पूरी मजबूताई के साथ बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा और बहन जी को मजबूत करता रहेगा। और 2024 को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए वचनबद्ध है। और एक एक कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऊपर से लेकर नीचे तक, बूथ तक का मेहनत करेगा और 2024 में आपको दिखा देगा और हिंदुस्तान को दिखा देगा कि बीएसपी कभी ना हिम्मत हारी है और ना ही कभी हारेगी। तो जिस तरह से और कहीं ना कहीं जो
दलित पिछड़ा वोट बैंक पूरी तरह से खिसक जाता है उसकी तरफ। जी जी। तो उसको एक तरफ एकजुट करने के लिए पार्टी के पास क्या फॉर्मूला है? और अब अभी नगर निगम नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं, इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा बहन जी बाहर निकल चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी, देखी होगी। जो लोग कहते थे कि बहन जी बाहर नहीं निकल रही, बहन जी पूर्ण रूप से मेहनत के साथ काम कर रही हैं। और बीएसपी का जो इनका जो वोट बैंक लोग कहते हैं कि बी टीम है या ऐसा कोई मामला नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, तो यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि फूट डालो और राज करो। और ऐसा हो नहीं सकता। बी टीम का तो मामला ही नहीं। समाजवादी पार्टी होगी बी टीम, कांग्रेस होगी किसी की बी टीम, हमारी बी टीम क्यों होगी? हमारी तो ए टीम है, हमारी तो ए टीम है और ए टीम रहेगी। अच्छा, उसके लिए क्या फार्मूला है उस वोट बैंक को एकजुट करने के लिए, दलित वोट बैंक को पूरी तरह? देखो अब आप लोग देख रहे हैं, केंद्र में भी देख रहे हैं, प्रदेश में भी देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जातिवाद धर्मवाद का, वो पार्टी पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। लोग तरह तरह मची हुई है लोगों में, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। आप लोग देख रहे हैं इस समय, क्योंकि लोगों के पास जो युवा लड़के हैं, युवा लड़कों के पास रोजगार नहीं है, प्राइवेट में कर दिया सबको। जब प्राइवेट में हो जाएंगे तो जो हमारे आरक्षण है दलित समाज का या पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है, वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीनने का काम किया है। और जब उनको पता है पिछड़े वर्ग को भी इस बार, और दलित समाज को पता है कि अगर ये सरकार रहेगी तो ये आने वाले समय में एक भी नौकरी नहीं दे पाएगी। इसलिए आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प है, चाहे वो मुस्लिम हो, बैकवर्ड हो, अति दलित हो, अति बैकवर्ड हो, चाहे स्वर्ण समाज हो, सबको की मजबूरी होगी और बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जरूरी होगी। अच्छा, आपको लगता है कि पार्टी पहली तरह जिस तरह से पहले अपना पूरा कैंपेन चलाती थी, पूरी तरह से कामयाबी की तरह एक वोट एकजुट होकर आता था मुस्लिम दलित, क्या वो कारनामा फिर से अंजाम दे पाए? नहीं, उससे ज़्यादा मजबूत होने की संभावना लग रही है। पूरा प्रयास किया जा रहा है, माने बहन जी के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों ने लखनऊ में देखा, बहन जी उसके नगर पंचायत नगर निगम के चुनाव के बाद माने बहन जी लखनऊ में हैं और क्षेत्र में भी जा रही हैं। और लखनऊ में आप लोगों ने देखा होगा, वैसे भी देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी देखा होगा, बरकरार मीटिंग, हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है, प्रदेश स्तर की मीटिंग चल रही है, माने बहन जी ले रही हैं, दिशा निर्देश दे रही हैं चुनाव के लिए। और आने वाला चुनाव ऐसा नहीं है, आने वाला चुनाव एक तरफा होगा और मजबूती के साथ हम बीएसपी हमारी आगे बढ़ेगी। बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है, सबके हित की रक्षा करती है, गरीब के हित की रक्षा करती है, कमजोरों के हित की रक्षा करती है, मुस्लिम समाज के हित की रक्षा करती है। हम बीएसपी ऐसी पार्टी है, बीएसपी जैसी पार्टी हिंदुस्तान में ना तो बनी है ना बनेगी। अच्छा, जिस तरह से अभी नगर निकाय चुनाव गया पिछला, तो उसमें शहर में कुछ अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिली है देखो बीएसपी की, हाँ। जबकि हापुड़ बेहतर रहा है और वहाँ जीती है पार्टी। तो इसको लेकर आपने क्या योजनाएं बनाने जा रहे हैं? देखो ये तो चलता है, ये आप लोगों ने कहा, आप लोगों के सामने भी है, हमारे सबके सामने भी है, जो नगर निगम का चुनाव है ये हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। ये हम लोगों की कमी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है हम लोगों की, लेकिन माने बहन जी ने मेहनत की है, माने बहन जी मेहनत कर रही हैं। और जो हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होगा। आगे वो आने वाले समय में 2024 में आपको दिखाई देगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूताई के साथ आगे बढ़ रही है और 2024 में हम मजबूताई के साथ प्रधानमंत्री बनाने का माननीय बहन जी को काम करेंगे। धन्यवाद।